जब उधर की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में डिजिटल कृषि का कभी ठोस उपयोग नहीं हुआ, लेकिन सभापति महोदय किसान अन्नदाता है। 89 लाख किसानों को 89 लाख किसानों की फसल की क्षति का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 5 दिन के अंदर करके 89 लाख किसानों के खाते में 14 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने का चमत्कार इसी के कारण संभव हुआ। 8000 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 8000, और लगभग 93 लाख किसानों के सवालों के जवाब दे दिए गए। किसान जिस भाषा में पूछते हैं, मैंने 11 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किया, केवल हिंदी अंग्रेजी में नहीं, बैन गुजराती में भी अगर किसान पूछेंगे तो उत्तर गुजराती में मिलेगा, पंजाबी में पूछेंगे तो पंजाबी में मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न है कि वर्तमान में किसान रजिस्ट्री किन किन राज्यों में हुई है और उसकी तैयारी भी कर जा चुकी है। जिन राज्यों में अभी किसान रजिस्ट्री नहीं बनी है तो उनके क्या प्रमुख कारण हैं, वो आज मैं संसद के इस फ्लोर पे जानना चाहता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान सांसद मयंक कुमार नायक जी ने आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कृषि नीति के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, किसानों की आय बढ़ाना। नंबर 2, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और नंबर 3, किसानों को, हमारी जनता को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। 1, उत्पादन बढ़ाना। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथे, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। 5वां, फसल का विविधीकरण। और 6वां, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती फसल उत्पादन करने के लायक रहे, इसका प्रयत्न करना। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जब उधर की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में डिजिटल कृषि का कभी ठोस उपयोग नहीं हुआ, लेकिन सभापति महोदय किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता भगवान के बराबर होता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और इसलिए किसान की हालत बदलने के लिए हमने कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की है। जब उधर की सरकार थी तब केवल कागजों पे काम होता था। मोदी जी के नेतृत्व में तो डिजिटली किसानों की स्थिति बदलने के युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। और इसलिए हमने किसान रजिस्ट्री बनाने का फैसला किया, और किसान रजिस्ट्री में मुख्य रूप से हम फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। माननीय सभापति महोदय, उसके पास जितनी जमीन है उस जमीन का विवरण, जमीन में बोई गई फसलों का विवरण, उसके पास जो पशुधन है उसका विवरण, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका विवरण, ये सारी जानकारी रहेगी। और जैसा माननीय मयंक कुमार नायक जी पूछ रहे थे, अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। किसान रजिस्ट्री के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल होना जरूरी है। राज्यों में भूमि को रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम लगातार चल रहा है। 19 राज्य है जिनमें किसान आईडी बन रही है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें काम जारी है। ये 3 राज्य गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें किसान रजिस्ट्री का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, मणिपुर, लक्षद्वीप, लद्दाख और झारखंड, इन राज्यों में अभी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन हम गंभीर है। सरकार, वहां की सरकार को, राज्य सरकार को तकनीकी सहायता के रूप में सैटेलाइट चित्र के आधार पर जियो रेफरेंस्ड
प्लॉट मैप्स तैयार करने में मदद कर रही है और इसके अतिरिक्त राज्यों को उनके प्रपोजल के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के सभी किसानों को साल में 6,000 रुपया ट्रांसफर करते हैं। अभी ये युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में भी लगनी चाहिए। क्या सरकार ने फसल उत्पादकता, सततता और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए तथा कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियां का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की विधियों का उपयोग शुरू किया है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हमारी चिंता है किसानों की समस्या के समाधान की, और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी की सरकार है जिसने AI का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित AI चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, PM किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम AI के माध्यम से दिया जा रहा है और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8,000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान AI के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। वैसे ही माननीय सभापति महोदय, कई बार फसलों में कीट लग जाते हैं, वायरस अटैक हो जाता है, फसल खराब होती, तब किसान को जरूरत पड़ती कि तत्काल वो सलाह ले। अब हमने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक बनाया है। अगर अपने पौधे का पत्ती का फोटो खींच के भी किसान मोबाइल के माध्यम से डाल देता है तो तत्काल उसको बताया जाता है कि कौन सा रोग है, कौन से कीट का प्रकोप है और उससे बचने के लिए किसान को कौन सी दवाई डालना चाहिए। ये काम भी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा AI के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। पहले 4 सप्ताह की, फिर 3 सप्ताह पहले, फिर 2 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह के पहले भी बताया जाता है कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, किसान को अभी फसल बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। ये सारी जानकारी AI के माध्यम से देने का हमने काम किया है। और अब तो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत विस्तार करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म को एकीकृत एक जगह करेगा और किसान की हर समस्या, चाहे वो योजनाओं की जानकारी हो, चाहे अच्छे बीज हो, खाद डालने की बात हो, रोगों के नियंत्रण का मामला हो, कब फसल बोए कब फसल ना बोए, या योजनाओं का कैसे लाभ ले, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल सवाल पूछेगा और भारत विस्तार के माध्यम से उसको उत्तर मिल जाएगा। वो अपनी खेती को बहुत बेहतर कर पाएगा और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार कर रही है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान पका वेंकट सत्यनारायण जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Thank you for giving me this opportunity. As the nation has witnessed the importance of agriculture at the very crucial time of the COVID juncture, I would like to know through you from the concerned minister that how the government through the digital agricultural mission encouraging or proposing to encourage the farming among the youth as either entrepreneurial or profitable activity. In what ways will be the digital agricultural mission enable the government agencies to deliver its service more effectively and efficiently to the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, डेटा एक ताकत है। टेक्नोलॉजी और डेटा आज के युग में एक बड़ी ताकत है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे नवाचार इनोवेशन करे,
कैसे उद्यमता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खेती के क्षेत्र में कई युवा नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अलग प्रयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप कल्चर लेके आ रहे हैं। और इसलिए कृषि में नवाचार हो, स्टार्टअप्स आए, नौजवान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं। इसके लिए माननीय सभापति महोदय उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं, आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा GIS मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर नए समाधान तैयार कर सकते हैं जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मस्तान राव यादव बीड़ा जी। Sir, respected sir, thank you for giving me the opportunity to raise the supplementary question. Next. Sir, while digital agriculture initiatives such as AgriStack and digital crop survey are intended to improve service delivery to farmers, timely settlement of crop insurance claims remains critical, especially for crops with short production cycles of 3 months or less. Delays in assessment and payout can significantly affect farmers' liquidity and their ability to reinvest in the next crop cycle, sir. In this context, I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether these digital agriculture platforms are being leveraged to fast-track crop loss assessment and insurance claim processing, and what measures are being taken to ensure time-bound settlement for short-duration crops, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिन किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है उनके लिए वरदान है और मुझे बताते हुए खुशी है कि करोड़ों किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों को फसल बीमा में के अंतर्गत फायदा मिलना चाहिए अगर फसल का नुकसान हुआ है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 2,90,00,000 किसान आईडी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। किसान आईडी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र सरकार का फसलों का नुकसान हुआ, व्यापक नुकसान हुआ असमय बारिश के कारण। 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों की फसल की क्षति का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 5 दिन के अंदर करके 89 लाख किसानों के खाते में 14 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने का चमत्कार इसी के कारण संभव हुआ। और इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने फसल बीमा योजना में भी कई तरह के परिवर्तन किए। जैसे एक आपने देरी की बात कही, हमने ये तय कर दिया है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को नुकसान जो हुआ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो तत्काल पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कई सरकारें अब इसको नहीं अपना रही। 1 महीने के अंदर उनको क्षति के आकलन करके जानकारी देनी पड़ेगी कि नुकसान कितना हुआ है। और उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये जरूरी है कि बीमा कंपनी 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दे, 21 दिन के अंदर। और 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी तो 12% की दर से उन पे ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में सीधा डालने का काम किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि राज्य सरकार कई बार अपना हिस्सा नहीं डालती, केंद्र अपना पैसा दे देती। मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, कई बार डिले होता है।
अगर ऐसा डिले हुआ तो 12% ब्याज राज्य सरकार के ऊपर भी लगाया जाएगा, जो सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माननीय सभापति महोदय तत्काल क्लेम सेटल हो जाए, इस बात का प्रयत्न लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे बीमा हो चाहे ऋण हो। पहले किसान को अगर लोन लेना होता था तो बैंकों में कई तरह के कागजों की पूर्ति करनी पड़ती थी, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। अब किसान आईडी, फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा रिकॉर्ड उस फार्मर आईडी में उसके पास है, वो बैंक में रखेगा और तत्काल उसको लोन मिल जाएगा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि तत्काल ट्रांसफर होकर डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाती है। माननीय सभापति महोदय, अब वो दिन चले गए जब कहा जाता था क्या करें हम मजबूर है, 1 रुपया भेजते 15 पैसा पहुंचता है। यहाँ तो क्लिक करो तो 1 रुपया का 1 रुपया सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीला बेन 50/12। धन्यवाद सभापति जी। किसानों की कल्याणकारी योजना में डिजिटल पहल एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और कृषि मंत्री को धन्यवाद देती हूँ। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल पहल में आपने किसान ई मित्र की एक पहल की है, तो इस पहल के माध्यम से किसानों के ओर से कितने प्रश्न मिले हैं और उनका समाधान कैसे किया गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा प्रारंभ में निवेदन किया था, लोग रोज लगभग 8000 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 8000, और लगभग 93 लाख किसानों के सवालों के जवाब दे दिए गए। किसान जिस भाषा में पूछते हैं, मैंने 11 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किया, केवल हिंदी अंग्रेजी में नहीं। बैन गुजराती में भी अगर किसान पूछेंगे तो उत्तर गुजराती में मिलेगा, पंजाबी में पूछेंगे तो पंजाबी में मिलेगा, बंगाली में पूछेंगे तो बंगाली में मिलेगा, तमिल में पूछेंगे तो तमिल में मिलेगा, और मलयालम केरल से पूछेंगे तो मलयाली भाषा में दिया जाएगा। लगातार इन प्रश्नों का तत्काल जवाब देने का काम हो रहा है। और अब तो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत विस्तार के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी, तो कृषि से संबंधित किसी भी मामले में किसान सवाल पूछेगा, जवाब हाजिर होगा और वो अपनी खेती को और बेहतर बना सकेगा।